अच्छा बच्चों देखिए, रिसीवेबल था आपके पास 90,000 और बेड डेट्स है 2100, रेट है 7%। ये है 2016 का डेटा। किसका डेटा ये? 2016 दिसंबर 31। और इसी टाइम पे उन्होंने रेट लगाने बोला है। कितना रेट बनता है? 7%। इसकी वर्किंग करते हैं पहले। तो 2016 की वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त हम पहले। देखिए अकाउंट रिसीवेबल अटेंड कितना है? 90,000। रेट कितना है मेरे पास? 7%। तो 90,000 का 7%, यानी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100 कितना आ गया? 6,300। इसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऐड लेस करेंगे। डेबिट होगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट होगा तो लेस करेंगे। तो यहाँ सवाल के अंदर कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है? 2100 क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, 2100 क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। अलाउंस ऑफ बैड डेट का 2100 क्रेडिट बैलेंस है। रिसीवेबल डेबिट होता है और अलाउंस ऑफ बैड डेट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 2100। ठीक है ना बच्चों। 90,000 था, 7% रेट लगाया मैंने इस पे, तो कितना है? 6,300 आ गया। कितना आ गया? 6,300 आ गया। इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस लेस करेंगे। 8 है, वही है कल वाली। तो 2100 था, 21,000 गलती से लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने जीरो काटा है। 2100 बैलेंस था ये, ठीक है। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस है। तो क्या करेंगे आप? इसको माइनस करेंगे, लेस हो जाएगा 2100। क्या आ जाएगा? रिसीवेबल बैलेंस 4,200। ये आ जाएगा 2016 का बैड डेट्स का अमाउंट। इससे बनेगी एंट्री, क्या बनेगी देख लो भाई। नदीम कंपनी जर्नल बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट 4,200 से, और क्लोजिंग बनेगी इनकम समरी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट 4,200। ठीक है जी, एंट्री बन गई हमारी। ये हो गया साल क्लोज। अब आते हैं 2017 की तरफ। 17 के हवाले से ट्रांजैक्शंस गिवन है वो देखते हैं। Transactions during the year 2017 are summarized below. Sales during the year amount to rupees 5,10,000। 5,10,000 की सेल है। सेल की एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये बन गई अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। 5,10,000 से। सेकेंडरी आते हैं, वर्थलेस कस्टमर्स अकाउंट रिटर्न ऑफ। वर्थलेस कस्टमर अकाउंट क्या हुआ है? राइट ऑफ हुआ है। कितने से? 10,300 से अकाउंट क्या हुआ? राइट ऑफ हुआ आपका। तो 10,300 से राइट ऑफ की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनती है राइट ऑफ की? अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। सही है। देखो भाई ये एंट्री बनाई हमने, अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? 10,300 से। बना दी। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नंबर 3, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड रुपीज 4,35,000 इंक्लूडिंग 4,800 फ्रॉम मिस्टर आसिफ whose account has been written off in 2006। यानी कि रिकवरी हुई। कैश कलेक्शन के साथ साथ 4,800 की क्या हुई है? रिकवरी हुई है। तो पहले तो रिकवरी की एंट्री बनाएंगे, कैश डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4,800 से। फिर इस 4,800 को माइनस करेंगे 435 जो टोटल कैश कलेक्शन हुई। कितने की हुई? 435 की टोटल कैश कलेक्शन है। इसमें से रिकवरी का अमाउंट क्या कर देंगे आप? माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 4,30,200। एंट्री बनेगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 3 की भी हो गई, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। डिस्काउंट की एंट्री है चौथी सेल डिस्काउंट की एंट्री। सेल डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 11,100। इसकी एंट्री बनेगी सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 11,100 से। ये बनाई सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 11,100 से। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, नंबर 5 पे। Dalian company paid 18,000 applicable to its accounts totaling 21,400। The company had gone out of the business and no further collection was considered possible। अली कंपनी से कितने पैसे मिले? 18,000 मिले। कैश आया 18,000 से डेबिट। अली से लेने कितने थे? रिसीवेबल कितना था? 21,400 अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और दोनों के डिफरेंस से क्या हो जाएगा? राइट ऑफ हो जाएगा। 18,000 माइनस 21,400 कितना आ जाएगा? 3,400 से राइट ऑफ होगा। उससे लिखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट, कैश डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट
अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 21,400 से, ठीक है। कलेक्शन भी साथ साथ, बाकी रिमेनिंग अकाउंट क्या हुआ, राइट ऑफ भी हुआ, सही है। कैश कलेक्शन भी, बाकी अकाउंट क्या हुआ, राइट ऑफ भी हुआ। नंबर 6 पे आते हैं। छठी एंट्री है एन ओल्ड, समझ आया सकते ना, ठीक है ना। एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 2,10,000 वो सोल्ड फॉर 187,000। एक 2,10,000 की मशीन थी जो कि बेच दी गई। जब मशीन बेचोगे तो मशीन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। हम करेंगे मशीन को क्रेडिट कितने से, 2,10,000 से। मशीन गई क्रेडिट कितने से, 2,10,000 से। बेची कितने की, 187 की बेची है। बेची कितने की है, 187। तो 2,10,000 की चीज 187 ने बेची, लॉस कितने का हुआ, 187, 197, 207 और 2,10,000, 23,000 रुपए का आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 23 का लॉस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल 23,000, डेबिट हो जाएगा। 2,10,000 की चीज गई क्रेडिट, लॉस हुआ डेबिट। और बेची कितने की, 187 की ना। अगर पूरी 187 की बेची होती, कैश पूरा आ जाता, तो कैश पूरा 187 से डेबिट हो जाता। लेकिन फर्दर क्या रहा है, टू ज़िया कंपनी एक्सचेंज फॉर कैश 94,000। कैश कितना मिला, 94 एंड द बैलेंस ऑन अकाउंट। तो कैश आया 94,000, कैश डेबिट। बाकी से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 93,000। कैश डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, लॉस डेबिट और मशीन क्रेडिट, ठीक है। समझ आ गई बात, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब 7th एंट्री पे, नंबर 7 एंट्री पे आते हैं। देखो, द कंपनी एस्टिमेटेड प्रोबेबल लॉस एट 15% ऑन पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल अमाउंटेड टू रुपीज 35,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, पुराना यानी पिछले साल का जो रिसीवेबल था 35,000, उसका अंदाजा था कि उसमें से 15% शायद ना मिले, क्योंकि अब तक वो मिला नहीं है, साल गुजर चुका। कहते हैं जितना पुराना रिसीवेबल होता है उतना बैड डेट्स उस पर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो कलेक्शन मिलनी होती है मिलती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बात करूं कि मुझे 1 लाख रुपए मिलने थे लोगों से, मेरा अंदाजा था 1 लाख में 10,000 रुपए शायद नहीं मिले, यानी 10% फॉर एग्जाम्पल। तो अब उस 1 लाख में से 10,000 जो मुझे नहीं मिलने वाले, मेरी एस्टिमेशन थी फिलहाल, तो 1 लाख का 10,000 कितना बनता है, 10% बनता है। आधे पैसे मिल गए मुझे, कितने मिल चुके, 50,000 मुझे मिल गए, कितने बचे, 50 बचे। अब उस 50,000 में से मुझे कितने नहीं मिलने वाले, जो मेरा अंदाजा था 10,000 नहीं मिलने वाले। अब 50,000 में से 10,000 परसेंटेज कितना बनेगा, 20% बनेगा। तो बेड डेट रेट ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, हाई होता रहेगा, जितना वो पैसे आपको नहीं मिलने के चांसेस बढ़ते चले जाए। उस तरीके से और आगे बढ़ता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल अब 50 में से 30 मिल गया, 20 बचे। 20,000 में 10 तो नहीं मिलने मुझे, एस्टिमेशन थी, और 10 मुझे क्या मिलने, तो 50% चांस है कि नहीं मिलेंगे। जितना पुराना होता रहता है रिसीवेबल, अब अगर मैं कंफर्म कर लूं कि भाई दे रहे हो, उसने बोला हाँ दे रहा, नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तो मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया। जब तक डिस्कस नहीं होता, उल्टा चांसेस उसके और ज्यादा बढ़ते रहते हैं कि शायद ये पैसा हमें ना मिले। परसेंट बढ़ती रहती, चांसेस है ना, परसेंटेज चांसेस ऑफ, बोलते हैं कि इतना अंदाजा है कि ये पैसा शायद ना मिले। तो जितना पुराना रिसीवेबल होता है नॉर्मली उस पे रेट उतना ज्यादा हाई होता है, कि जितना पुराना नहीं दे रहा तो पता नहीं और टाइम लग रहा है, शायद दे ही ना दे। फिर 2% और नॉट ड्यू अकाउंट रिसीवेबल, 2% और नॉट ड्यू। पुराने रिसीवेबल 15% है, यानी 35,000 पे, और 2% नॉट ड्यू पे। पहले तो अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकलेगा, देखो भाई, लेजर बनेगा इसका, लेजर बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 90,000, कहां से आया, यहां से, ये रहा 90,000, ये मैंने लेजर में कॉपी किया। उसके बाद मुझे और कहीं देखने की जरूरत नहीं, मुझे एंट्रीज देखनी पड़ेंगी। मैं काम करता हूँ, लाइन बाय लाइन एंट्री एक साथ देख लेता हूँ। तो भाई पहली एंट्री में 5,10,000 से रिसीवेबल डेबिट, दूसरी एंट्री में 10,300 से रिसीवेबल क्या हो रहा है, क्रेडिट, तीसरी एंट्री में 3B में 43200 से क्रेडिट, चौथी में 11,100 से क्रेडिट। अब लाइन बाय लाइन में उसको लिखता चला जाऊंगा रिसीवेबल के लेजर में। ये रहा रिसीवेबल का लेजर, पहली में डेबिट हुआ 510 से, दूसरी में 10,300 से क्रेडिट, तीसरी में 43200 से क्रेडिट, चौथी में क्रेडिट, पांचवी में क्रेडिट और छठी में डेबिट। मैंने किया टोटल 693,000 बना, यहाँ लिखा 693,000, इसमें से सारा जो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है माइनस कर दिया। तो बैलेंस सीडी कितना है, 2,20,000, और बैलेंस बीडी कितना है, 2,20,000। ये बैलेंस आ गया रिसीवेबल। तो जो 2,20,000 बैलेंस रिसीवेबल का एंडिंग आया, इसको मैंने यहाँ लिखा। ये टोटल 2,20,000 रिसीवेबल है, जिसके अंदर पास ड्यू और नॉट ड्यू दोनों शामिल है, क्योंकि टोटल रिसीवेबल कहलाएगा। अकाउंट रिसीवेबल एट एंड अगर मैं इसको ब्रैकेट में टोटल लिखूं तो गलत ना होगा, ठीक है। इसमें से पुराना रिसीवेबल पास ड्यू मैंने माइनस किया, 35,000 था जो,
ये मैंने माइनस किया तो क्या आ जाएगा, नॉट ड्यू। कितना आ गया, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, नॉट ड्यू कह रहा हूँ, नॉट ड्यू 185,000। पास ड्यू पे रेट लगेगा कितना, तो भाई पुराने रिसीवेबल पे कितना है, 15% रेट है। तो ये 15 में से पुराने रिसीवेबल का यानी 35,000 का और 185,000 का 2%, नॉट ड्यू का 2% है। रेट मल्टीप्लाई करे, अनकलेक्टेबल अमाउंट ऑन पास ड्यू 35,000 मतलब 15%, 5,250 आया। अनकलेक्टेबल अमाउंट ऑफ नॉट ड्यू 185,000 में 2%, 3700 आया। दोनों को ऐड किया, क्या गया, टोटल अनकलेक्टेबल आया कितना आया, 8950। ये आ गया अनकलेक्टेबल अमाउंट। बोलूं से तो गलत बात नहीं होगी, लेकिन दोनों मिला के अमाउंट आ रहा है, पास ड्यू का भी नॉट ड्यू का। ठीक है, ये वो अमाउंट है जो परसेंटेज जाके डायरेक्ट अमाउंट निकालते हैं। ये दो अलग अलग है, थोड़ा सा इसकी वर्किंग बढ़ गई। इसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऐड या लेस करेंगे। अब आते हैं अलाउंस ऑफ बैड डेट्स की वर्किंग पे। पहले तो हमने क्या करेंगे, अलाउंस ऑफ बैड डेट जरा लंबा तरीके से बनेगा, क्योंकि इसमें पुराना रिसीवेबल भी है, नया रिसीवेबल भी है। पुराना अलाउंस ऑफ बैड डेट कितना था आपके पास, 2100, जो कि था क्रेडिट साइड पे। इसको हमने यहाँ लिखा 2100 क्रेडिट साइड पे, 2100 लिखा। उसके बाद पहली जो एंट्री बनी थी उसमें अलाउंस ऑफ बैड डेट होता है क्रेडिट। तेजी से लेके जा रहा हूँ। यहाँ अलाउंस ऑफ बैड डेट पहली एंट्री में क्या हो रहा था, क्रेडिट होता है 4,200 से, और साल फिर क्लोज हो गया था। फिर शुरू हुआ था 2017, 4200 से हम यहाँ क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। हमने क्रेडिट किया, टोटल किया, क्योंकि साल एंड हो रहा है ना। 6,300 टोटल यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ऊपर आया बैलेंस सीडी 6,300 और यहाँ नीचे आया बैलेंस बीडी 6,300। ठीक है भाई। अब करंट ईयर में जो अलाउंस ऑफ बैड डेट आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो भाई 2007 में, 7 पे 17 है, 16 और 17 है ना, 7 क्यों बोल रहा हूँ उसको, हाँ 17 है। तो करंट ईयर में रिसीवेबल अलाउंस ऑफ बैड डेट क्या हुआ, दूसरी एंट्री में डेबिट, तीसरी एंट्री में क्रेडिट। दूसरी में 10,300 से डेबिट हो रहा है, 3A में 4,800 से क्रेडिट हो रहा है, पांचवी एंट्री में 3,400 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, और सातवीं एंट्री का अमाउंट अभी हमने निकाला नहीं, हमने से पुट अप किया यहाँ पे लेजर के अंदर। ठीक है, बैलेंस लिखा था पहले यहाँ पे, दूसरी एंट्री में डेबिट हुआ, तीसरी में क्रेडिट हुआ, चौथी में डेबिट हुआ। दूसरी में 10,300 से डेबिट, तीसरी में 4,800 से क्रेडिट, पांचवी एंट्री में 3,400 से डेबिट। ठीक है, अब डेबिट साइड कितनी बन रही है, 10 और 3 13,700 और क्रेडिट बन रही है 6 और 4 10,000 11,100। तो अब देखो डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये देख लेते हैं हम। $10,300 प्लस 3,400, डेबिट साइड बन रही 13,700। इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, माइनस 6,300 माइनस 4,800। तो भाई क्रेडिट साइड आपकी कम है, डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट साइड 2,600 रुपए ज्यादा है। जब डेबिट ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा हो तो क्या करते, लेस करते। अभी डेबिट साइड 2,600 रुपए से ज्यादा है, 13,700 में से 11,100 माइनस करे तो डेबिट साइड 2,600 रुपए ज्यादा आई। और जब डेबिट ज्यादा होगी तो क्या करेंगे, आप ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 26 हमने ऐड किया अनकलेक्टेबल अमाउंट में, तो क्या गया, एडजस्टेड बैलेंस आया 11,550। इससे बन जाएगी एंट्री, क्या बनेगी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, क्लोजिंग बनेगी इनकम समरी डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट। यहां तक करने के बाद हमने सातवीं एंट्री का अलाउंस ऑफ बैड डेट लेजर में नहीं लिखा था, इसको पहले लेजर में लिखेंगे ताकि लेजर कंप्लीट हो जाए। तो ये अलाउंस ऑफ बैड डेट 11,550 से लेजर में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सातवीं एंट्री का अलाउंस ऑफ बैड डेट्स या लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नहीं कंप्लीट ही कहते, कंप्लीट ही कहते हैं। 11,550 यहाँ क्रेडिट करके टोटल करेंगे उसको। ठीक है, टोटल क्रेडिट साइड ज्यादा है, ऐड करेंगे कितना आएगा, देखो भाई कैलकुलेटर निकालते हैं। 6,300 प्लस 4,800 प्लस 11,550 कितना बना, 22,650
यहाँ लिखा मैंने 22,650, 22,650, इधर भी लिखूंगा 22,650, इसमें से माइनस कर दूंगा सारी वैल्यू जो डेबिट साइड, तो 22 माइनस 650 माइनस 10,300, 22,650 माइनस 10,300 किया, 12,350 आया, और माइनस किया 3,400, कितना है 8,950 आया, तो यहाँ लिखूंगा मैं 8,950, ये क्या कहलाएगा बैलेंस CD, ठीक है, 2017 का बैलेंस CD, और यहाँ आएगा बैलेंस BD, बैलेंस BD कितना आ जाएगा 8,950, ठीक है जी, 8,950, या क्या बैलेंस BD, ठीक है जी, लेजर भी कंप्लीट हो गया। सर ये क्वेश्चन है, तो देखो बैलेंस वही आ रहा है जो मुझे रखना है, जो बैलेंस CD आ रहा है, देखो मैंने क्या किया, ऐड किया, उसके बाद फिर ऐड किया, टोटल किया, ये साइड माइनस की, तो ये वही बैलेंस आ रहा है 8,950 जो मुझे रखना था। देखो ये रेट वही आ रहा है ना, अनकलेक्टेड वाला अमाउंट, टोटल अनकलेक्टेड 8,950 है ना, तो बैलेंस CD BD भी वही आएगा जितना मुझे रखना था। याद रखना जब भी रिसीवेबल परसेंटेज होगी तो वही अमाउंट आएगा बैलेंस CD जितना मुझे रखना है। तो लेजर बैलेंस यही निशानदेही कर रहा है कि आपको भाई 8,950 रखने थे, तो आपका बैलेंस वही आया। तो 2600 मैंने एडलेस करके जो लिखा था वो सिर्फ एंट्री बनाने के लिए कि मुझे कितने अमाउंट से एंट्री बनानी पड़ेगी। मुझे रखना तो 8,950 था, लेकिन ऑलरेडी राइट ऑफ मेरा ज्यादा हो गया था, तो उसको कवर करने के लिए मुझे करना पड़ा, 2600 ऐड किए और इन्वेंट्री पास करी, फिर 22,650 का मेरा अमाउंट बना, ठीक है, टोटल साइड पे। फिर उससे मैंने डेबिट साइड माइनस करी, 1050 का अमाउंट आया। अच्छा जी, अब चेक करता हूँ कुछ बचा तो नहीं सवाल के अंदर। लास्ट रिक्वायर्ड प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट, 16-17 दोनों की क्या बनानी है, पार्शियल बैलेंस शीट बनानी। ओके जी, बैलेंस शीट फॉर्मेट ऊपर से उठा लेता हूँ पहले मैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट उठा रहा हूँ मैं भी, कंट्रोल C, सिर्फ बैलेंसेस आएंगे, लेजर के जो बैलेंस होता है ना वो आता है। कंपनी का नेम क्या भाई, नदीम एंड कंपनी, क्या नाम है, नदीम एंड कंपनी, बैलेंस शीट पार्शियल एज ऑन December 31, 2016, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग बैलेंस कितना था इसमें, तो 90,000 था, सिंपल सिंपल था, ठीक है, पहले साल में। रिसीवेबल का बैलेंस आया, और अलाउंस बैडेड के लेजर से बैलेंस BD देखते हैं, 6,300 एंडिंग बैलेंस था, वो यहाँ पुट होगा 6,300, थोड़ा सा नीचे कर दूं इसको, डिस्टेंस खत्म करूँ ये वाला, भाई, तो 6,300 जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस CD यहाँ कॉपी होगा, 6,300, 6,300, ठीक है। 90,600 माइनस करो, कितना आ जाएगा ये, 90 माइनस 6, 84, 83,700, ये बैलेंस आएगा, और इसमें एडवांस और कस्टमर नहीं आएगा, एक पीडी सेट रहेगी खाली, ठीक है। अच्छा जी, अब बनाते हैं अगली बैलेंस शीट 2017 की। पहले बैलेंस शीट फॉर्मेट कॉपी किया मैंने, इसी बना रहा हूँ, नदीम एंड कंपनी, बैलेंस शीट पार्शियल एज ऑन December 31, 2017, ठीक है ना। अब अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस उठाऊंगा, कितना है रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, 2,20,000, और इसका बैलेंस है 8,950, दोनों लिखूंगा, यहाँ लिखा 2,20,000, और ये कितना आ जाएगा 8,950, माइनस करूंगा तो बैलेंस कितना आ जाएगा, तो 220 माइनस 8,950, 220
-8950 कितना आया? 2,11,050 211,050। अब चेक करूंगा एडवांस में कस्टमर है या नहीं। अगर होगा तो भी लिखा जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे उसको। भाई यहाँ पे कोई एडवांस में कस्टमर की एंट्री हमें नहीं दिख रही, ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस कस्टमर नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ रिसीवेबल की साइड आएगी, ठीक है। क्रेडिट साइड बिल्कुल क्या आ जाएगी? ब्लैंक, ठीक है। यहाँ डैश डलेगा, इधर भी क्या डलेगा? डैश डलेगा।